गच्छद्धं संवदद्धं संभूमनाशीजानतं देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते संजनाना उपासते संजनाना उपासते। नमस्कार। आज हम 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा आज़ादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा 7 दिवसीय योग कार्यक्रम का एक रूपरेखा तैयार की गई है, जो 15 जून से 21 जून तक हमारे विद्यालय में भी किया जा रहा है। उसके अंतर्गत हम आज पहला दिन अर्थात 15 जून का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे योग का हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ योगा, और योग का महत्व हमारे जीवन में क्या है, कौन से योग गुरुओं ने योग को आज पूरे विश्व की दरबार में एक योग का प्रचार और प्रसार किया, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तथा बेसिक आसना, कौन से बेसिक आसना हम कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। धरती पर इंसान ने अनेक चमत्कार किए हैं। मानव की पैनी नजर हर रहस्य का पर्दाफाश किए जा रही है। मनुष्य संसार को देखता ही जा रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले उपनिषद के ऋषियों ने कहा था कि हमारी इंद्रियों को बाहर की तरफ छेदा गया है, इसलिए हम हमेशा बाहर ही प्रवृत्त रहते हैं। हमारा मन और बुद्धि लगातार बाहर के ही संसार में डूबे रहते हैं। संसार के परिवर्तन हमें सुख और दुख के बीच दोलायमान रखते हैं। विज्ञान की तमाम शक्तियों के बावजूद हम अपनी प्रसन्नता को स्थायी नहीं रख पाए हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी प्रक्रिया का आविष्कार किया था जिससे मन हमेशा शांत और प्रसन्न बना रह सकता था। यह प्रक्रिया पतंजलि के इन योग सूत्रों में दर्ज है। योग सूत्र किसी जिज्ञासु के मन में योग के बारे में उठने वाले प्रश्नों के उत्तरों का संग्रह लगता है। इसका पहला सूत्र है, योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। प्रश्न उठता है, योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। कोई भी अगला प्रश्न यही पूछेगा, योग करने से क्या होता है?
इससे दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो क्या हम किसी और के स्वरूप में रहते हैं? हम पूरी जिंदगी चित्त वृत्तियों के ही रूप में रहते हैं। ये सूत्र किसी भी समझदार इंसान की नींद उड़ा सकता है। क्या हम जीवन भर वृत्तियों का ही रूप धारण किए रहते हैं? हम कभी अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इससे भयानक बात इंसान के लिए क्या होगी कि वो पूरी दुनिया जान जाए लेकिन खुद को कभी जान ही ना पाए। आखिर क्या है हमारा असली स्वरूप? इन सूत्रों में स्वरूप पर चढ़े मुलम्मों का वर्णन है और इन मुलम्मों को कैसे उतारा जाए इसकी तकनीक बताई गई है। लेकिन कौन थे पतंजलि? जिस योग का प्रतिपादन उन्होंने किया वो कैसा था? उनसे पहले कैसा था? उनके बाद कैसा हो गया? क्या योग का इतिहास धर्म और आस्था का इतिहास है, या फिर ये बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु से बचने के लिए मनुष्य द्वारा की गई एक ईमानदार कोशिश की कहानी है? भारत के 6000 वर्षों के इतिहास की यात्रा में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। जिस दर्शन की बुनियाद पर भारतीय मन खड़ा है, उसके उद्भव, विकास और विलुप्ति की कहानी स्वयं भारत के उत्थान और पतन की कहानी है। साधारण प्रसिद्धि ये है कि पतंजलि नाग जनजाति के थे और 3 शास्त्रों के कर्ता थे: व्याकरण महाभाष्य, योग सूत्र और आयुर्वेद संहिता। उन्होंने योग शास्त्र का प्रणयन करके चित्त के, व्याकरण शास्त्र की रचना करके वाणी के और चिकित्सा शास्त्र की रचना करके शरीर के मल को दूर किया था। यदि ये सत्य है कि ये तीनों शास्त्र एक ही नागमुनि की रचना है, तो कहना पड़ेगा कि वो अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। ये चित्तौड़ का महान दुर्ग है, जिसका पतंजलि मुनि से एक छोटा सा रिश्ता है। अपने व्याकरण के ग्रंथ में पतंजलि एक उदाहरण देते हैं। यवनों ने माध्यमिका पर घेरा डाल रखा है। माध्यमिका चित्तौड़ का ही पुराना नाम है। ग्रीक आक्रमणकारियों ने सन 184 ईस्वी पूर्व से 148 ईसा पूर्व के बीच चित्तौड़ पर घेरा डाल रखा था, जो कई दिनों तक पड़ा रहा था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि पतंजलि सम्राट पुष्यमित्र शुंग के समय रहे होंगे। इसके अलावा इनके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। योग के बारे में पतंजलि ने जो सूत्र लिखे हैं, वो केवल इस एक पन्ने पर आ गए हैं। बस यही है उनका योग सूत्र। योग की परंपरा तो पता नहीं कब से चली आ रही थी, लेकिन सांख्य के दर्शन का आधार लेकर पतंजलि ने जिस वर्गीकरण, क्रमबद्धता, तार्किकता और सरलता से योग सूत्र को लिखा है, उससे वो एक बेमिसाल रचना बन गई है। मानव जाति के इतिहास में शायद पतंजलि अकेले ही हैं जिन्होंने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर शुद्ध विज्ञान बना दिया। प्राचीन भारतीयों ने ज्ञान को खोजने की एक अनूठी तकनीक अपनाई थी। यहाँ प्रयोग, परीक्षण और निरीक्षण बाहर नहीं, बल्कि मानव शरीर और मन पर किए गए हैं। जो कुछ मानव शरीर में है, वो ही ब्रह्मांड में है। यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे। ज्ञान प्राप्ति का माध्यम कोई दूरबीन, खुर्दबीन या रसायन नहीं थे। दृष्टा खुद ही खुर्दबीन, दूरबीन बनने लगता था। ये माना गया है कि देखने वाले का चित्त जितना एकाग्र, शांत और शुद्ध होगा, उसकी दृष्टि भी उतनी ही स्पष्ट होगी। चित्त को एकाग्र करने की विधि ही योग है।
इसलिए योग यहाँ के दर्शन, कला और विज्ञान में छुपा पड़ा है। मगर योग की एकाग्रता का एक खास उद्देश्य है। जैसे आयुर्वेद शरीर की बीमारी दूर करता है, वैसे ही योग भी चित्त की बीमारी, दुख का इलाज करता है। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय समाधिपाद है। आम आदमी को योग की शुरुआत दूसरे अध्याय साधनपाद से करनी होती है। यहाँ योग के 8 अंगों को क्रमवार समझाया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। नियम भी 5 ही हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर को पतंजलि ने चित्त निरुद्ध करने के एक उपाय के रूप में परिभाषित किया है। वो जगत का कर्ता, हंता या नियंता नहीं है। वो सिर्फ चेतना की एक ऐसी इकाई है जो प्रकृति के बंधन से मुक्त है। योग का दर्शन सांख्य है और वो ईश्वर को नहीं मानता। इसीलिए कई बार धार्मिक पुरोहितों ने योग के दर्शन का विरोध किया है और उसमें धार्मिक तत्व मिलाने की कोशिश भी की है। धर्म में आस्था चाहिए, लेकिन योग पूरी तरह अस्तित्ववादी, अनुभववादी और प्रयोगात्मक है। अपने दैनिक आचरण को इन यमों और नियमों द्वारा संयमित और नियमित करने के बाद साधक किसी आसन में बैठता था। आसन शरीर की वो स्थिति है जो सुखमय और आरामदायक हो। शरीर हिलना नहीं चाहिए। दृष्टि या तो नासाग्र पर हो या फिर किसी बिंदु या भ्रूमध्य पर। जब एक ही आसन में कई घंटों तक लगातार बैठने का अभ्यास हो जाता है तो शरीर में दृढ़ता आती है और चित्त की अनंत में स्थिति हो जाती है। जब शरीर स्थिर हो जाए तो श्वास को नियंत्रित और सूक्ष्म करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम से चित्त तो निर्मल होता ही है, इससे चेतना की नाड़ियां भी शुद्ध होती हैं। सूक्ष्म और निरुद्ध होता सांस चंचल से चंचल मन को भी काबू में करने की सामर्थ्य रखता है। प्राणायाम के बाद मन को बाहरी विषयों से हटाकर अंदर लगाने का अभ्यास किया जाता है। हमारा जीवन इंद्रिय विषयों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी आहार से चलता है। इस बाहरी आहार को रोककर अंतःकरण से उल्टा आहार ग्रहण करने का नाम ही प्रत्याहार है। जब किसी बिंदु पर चित्त रुक रुक कर ठहरने लगे तो इसे धारणा कहते हैं। धारणा के लिए किसी मूर्त या अमूर्त विषय या विचार को सहारा बनाया जा सकता है। धारणा ही लंबी होकर ध्यान बन जाती है और ध्यान ही लंबा होकर समाधि बन जाता है। समाधि को आप मनुष्य के होने की शुद्धतम और स्थायी स्थिति कह सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ योगा। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन आवर लाइफ। आज के जीवन में योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। हम योग द्वारा बहुत सी बीमारियों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड, एंजाइटी, डिप्रेशन। इन बीमारियों से हम योग द्वारा अपने आप को दूर रख सकते हैं। योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक, मानसिक स्थितियों का भी संतुलन है। योग द्वारा हम अपने आप को शारीरिक तथा मानसिक तथा आध्यात्मिक तौर पे भी संतुलित कर सकते हैं। इसीलिए योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत है। आजकल बच्चों के बीच में हम लोग लगातार हमेशा सुनने को मिलता है डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्ज़ाम फोबिया। इन सब से हम योग और प्राणायाम द्वारा अपने आप को बचा सकते हैं। मैं तो कहूँगी हर बच्चों को प्राणायाम और योग करना चाहिए। योग में कुछ ऐसे आसनास है जिसके द्वारा अपने कंसंट्रेशन पावर बढ़ाया जा सकता है। वृक्षासन से बच्चों में
जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ाया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम से कंसंट्रेशन पावर बढ़ाया जा सकते हैं। अपने आप मन को संतुलित किया जा सकता है। ताड़ासन से कंसंट्रेशन बढ़ाने के अलावा बच्चों में हाइट, अपनी उच्चता को भी बढ़ाया जा सकता है। तो आज के युग में योग का महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी हम कुछ बेसिक आसना करके देखेंगे। ऐसे तो बहुत सी आसना हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन योगा हम अपने शरीर की क्षमता के अनुसार हमें करना चाहिए। कुछ आसन है जो कुछ बीमारियों में जिसको करने के लिए मना किया जा सकता है, तो हमें वो जान लेना चाहिए कि कौन सा आसन हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी योगा गुरु या योगा टीचर से हमें पूछ लेना चाहिए कौन सी बीमारियों में हम कौन सा आसन नहीं कर सकते हैं। आज हम पहला आसन करने के लिए जा रहे हैं। पहला आसन हम करके देखेंगे भुजंगासन। 4 बेसिक आसनों से पहला हम करने जा रहे हैं भुजंगासन। भुजंगासन में हम पहले नीचे की ओर अपने शरीर को ऐसे हम अपने आप को नीचे सोएंगे। अपने दोनों हाथ शरीर के पास लाएंगे, दोनों एड़ियां जॉइन रहेगा। फिर धीरे से हम सांस लेते हुए अपने हाथों के बल अपने शरीर को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर हम 10 सेकंड तक सांस भरते हुए हम पकड़ के रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। भुजंगासन हम 3 बार हम भुजंगासन करेंगे। और एक बार फिर से सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस पकड़ के रखेंगे 10 सेकंड तक, मन में ही काउंट करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर से एक बार सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस भरते हुए 10 सेकंड हम सांस को ऊपर पकड़ के रखेंगे। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। भुजंगासन के बाद हम धीरे से वज्रासन में चले आएंगे। वज्रासन में आने के बाद हम बालकासन करेंगे। अपने घुटनों के ऊपर ऐसे बैठेंगे, अपने सर को, फोरहेड को नीचे जमीन पे, दोनों हाथ एड़ियों में ऐसे हम 10 सेकंड तक पकड़ के रखेंगे। फिर धीरे से हम ऊपर आएंगे। हम बालकासन को भी 3 बार करेंगे। इसके बाद हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होके हम पहले तो करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए हम अपने पैरों के बीच में 2 फुट की गैप ऐसे करेंगे। पहले राइट पैर को राइट की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, सीधा कर लेंगे। लेफ्ट हैंड को कमर में ऐसे देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे। नीचे जितना हम जा सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार नीचे जाएंगे। जाते हुए हाथ को ऊपर खोलेंगे। हाथ की तलवा अंदर की तरफ रहेगा। हम हाथ ऊपर वाले हाथ को देख के 10 सेकंड तक हम ऐसे सांस छोड़ते हुए पकड़ के रखेंगे। वज्रासन करेंगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए फिर आएंगे। फिर ये राइट पैर हम सीधा करेंगे। फिर दूसरी पैर हम सीधा कर लेंगे। फिर राइट हैंड को हम कमर में ऐसे देंगे। फिर लेफ्ट की तरफ हम सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम हाथ को हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, तलवा अंदर की तरफ। हम राइट हैंड को देखते रहेंगे, सांस छोड़ते हुए 10 सेकंड पकड़ के रखेंगे। फिर धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे। फिर दोनों पैर सीधा कर लेंगे, पास में लाएंगे। अभी हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है।
इसीलिए हम सभी बच्चों को वृक्षासन करना बहुत ही ज़रूरी है, करना चाहिए। पहले हम राइट पैर को ऐसे फंसाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ऐसे खोलेंगे, हाथ पूरा सीधा ऊपर स्ट्रेस देंगे। पैरेलल एक पॉइंट पे हम देखते रहेंगे, फिर धीरे से 10 सेकंड पकड़ने के बाद धीरे से हम हाथ ऐसे खोलेंगे, घुमाएंगे, नीचे आएंगे। राइट पैर करने के बाद हम दूसरा पैर से भी वृक्षासन करेंगे। लेफ्ट पैर को ऐसे रखेंगे, हाथ खोलेंगे ऊपर की ओर, फिर सीधा हम स्ट्रेस देते हुए ऊपर, हाथ प्रणाम मुद्रा में। पैरेलल एक पॉइंट पे हम देखते रहेंगे, सांस पकड़ के रखेंगे, हो सके तो 10 सेकेंड मन में ही काउंट करेंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों को हम ऐसे खोलेंगे, नीचे की तरफ धीरे से आएंगे। ऐसे हम ये 3-4 बेसिक आसन हम कर सकते हैं। फिर हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। तो ये आसना हम कर सकते हैं। अभी हमने 4 बेसिक आसना के बारे में जाना, और भी बहुत सी आसना है जो हम कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे योगा, कौन सी योग गुरुओं ने हमारे योगा को प्रचार और प्रसार किया। हजारों वर्ष पहले से ही ऋषि मुनियों के समय से हमारे भारतवर्ष में योग किया जा रहा है। तभी लेकिन साधारण जनता के बीच में योग का इतना प्रचार और प्रसार नहीं था, वो सिर्फ ऋषि मुनियों में ही सीमित था। धीरे धीरे महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषाओं का वर्णन किया। उसके बाद स्वामी सतमाराम, B.K. आयंगर, महर्षि महेश योगी, स्वामी शिवानंद सरस्वती, योगानंद, सभी ने अपना अपना अवदान योग के प्रचार और प्रसार में दिया। हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में होने वाले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव सभी देशों के सामने रखा। सभी देशों ने इसमें अपना सहमत जताया। तभी से 2015 के 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और पूरे विश्व में हम सभी एक साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पहले दिन का हम ये कार्यक्रम यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हैं।